बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन। जनाब सदर, जनाब प्रोफेसर इकबाल कमर साहब, मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज जिस मौजू पे आपने मुझे हुक्म दिया है गुफ्तगू करने का, एक बड़ा तवील मौजू है और इस मौजू पे मुसलसल कई घंटों तक बोला जा सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आज मैं इसको महदूद रखूं एक तारफ तक, हज़रत इकबाल के कलाम के तारफ तक। फ़ारसी का कलाम हज़रत इकबाल का है क्या? मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, सबसे पहले तो ये है कि फ़ारसी में हज़रत अल्लामा इकबाल का तकरीबन 70% कलाम है। अगरचे लोग ये कहते हैं कि 7,000 अशार फ़ारसी में है और 4,000 उर्दू में है, लेकिन उर्दू शायरी में भी फ़ारसी के बेशुमार अशआर मौजूद हैं, बेशुमार। तो अगर इस सारी चीज़ को इकट्ठा किया जाए तो तकरीबन 70% के करीब हज़रत का कलाम जो है वो फ़ारसी ज़बान में है। फिर अहम चीज़ ये है कि इकबाल का जो जानदार कलाम है, जिसमें उन्होंने मानवियत की बात की है, इश्क की बात की है, खुद ही को मज़ीद उजागर किया है, कौमियत की बात की है, वो भी सारा फ़ारसी में है। आगे बढ़ के एक और अहम चीज़ ये है कि फ़ारसी में हज़रत अल्लामा इकबाल का मुकाम उसी सफ़ में हमें नज़र आता है जो फिरदौसी, रूमी और हाफिज़ का मुकाम है। तो ये मैं नहीं कह रहा, ये जनाब ज़ियाउद्दीन तबातबाई जो ईरान के वज़ीर आज़म थे, उन्होंने लंदन में ये कहा था कि हज़रत उस सफ़ में मौजूद हैं जिस सफ़ में ये बड़े बड़े शुआरा हैं। लेकिन बदकिस्मती से बर्रे सगीर में फ़ारसी ज़बान के ख़ात्मे के बाद हज़रत अल्लामा इकबाल का कलाम जो है वो लोगों की निगाह से ओझल हो गया है और जो अहम तरीन हिस्सा है इकबाल की शायरी का वो बेशुमार लोगों की दस्तरस में नहीं रहा। अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारे जो बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं उन्होंने भी अल्लामा इकबाल के फ़ारसी कलाम को, मैं इकबाल शनासों की बात नहीं कर रहा, मैं दूसरे स्कॉलर्स की, उन्होंने फ़ारसी कलाम को नहीं पढ़ा। सबसे पहली बात यह है कि उन्होंने फ़ारसी में क्यों कहा। एक ज़माना था कि ये समझा जाता था, हाली ने कहा था कि गालिब की वफ़ात के बाद शायद बर्रे सगीर से फ़ारसी का जनाजा उठ गया है और अब कोई फ़ारसी का बुलंद पाया शायर जो है वो बर्रे सगीर में पैदा ना हो। लेकिन फिर हमें एक शख्सियत नज़र आती है जिसका नाम है मौलाना ग्रामी जालंधरी। मौलाना अब्दुल कादिर ग्रामी जालंधरी फ़ारसी के इंतहाई अजीम शायर थे। हैदराबाद दक्कन में भी निज़ाम के साथ वाबस्ता रहे और फिर हज़रत अल्लामा इकबाल के साथ उनका ताल्लुक बड़ा गहरा रहा। मैं ख़त पढ़ रहा था जब हज़रत अल्लामा इकबाल एम.ए. फ़ारसी का सिलेबस निसाब मुरत्तब कर रहे थे तो उन्होंने मौलाना ग्रामी को कहा था आप अपनी ताज़ा गज़लियात भेज दीजिए ताकि मैं उसमें शामिल कर सकूँ। शिबली भी जो अल्लामा के हम असर हैं वो भी फ़ारसी के एक अजीम शायर थे, लेकिन उनका कलाम को इतनी ज़्यादा जिसे कहते हैं वो लोगों की दस्तरस में नहीं जा सका। यही हाल हाल ही के फ़ारसी कलाम का है। तो बर्रे सगीर में जहाँ जो इलाका जो पाकिस्तान का इलाका है जिसे आप लाहौर कहते हैं, इसमें पर्शियन की शायरी का एक तसलसल रहा है। अशोक जो 300 कबल मसीह से पहले के हैं, बादशाह थे हिंदुस्तान के, बुद्ध मज़हब से उनका ताल्लुक था।
अशोक ने अपने फरामीन पत्थरों पे लिखवाए हैं, और पत्थर जो हैं वो मुख्तलिफ हिंदुस्तान के और पाकिस्तान के इलाकों में मौजूद हैं। वो पत्थर जो हिंदुस्तान के मशरक में हैं, जैसे बिहार और उस इलाके में है या जनूब में, उनमें संस्कृत लिखी हुई है। लेकिन वो पत्थर जो इस जगह पे हैं, जो पाकिस्तान का इलाका है या मुल्हका हिंदुस्तान का, उसमें दो ज़ुबानों में है, एक संस्कृत में, एक खरूखश्ती में। और खरूखश्ती जो थी वो फ़ारसी की वो शक्ल थी जो उस वक्त लिखी जाती थी। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आज से 2300 बरस पहले भी ये इलाका बाइलिंगुअल था और यहाँ फ़ारसी मौजूद थी। अब यही वो वजह थी कि वो सूफिया कराम जो फ़ारसी बोलते थे, अगर आप कश्मीर में देखें तो हज़रत अली हमदानी जो हमदान ईरान से आए थे अपने 900 साथियों के साथ, सिंध में अगर देखें तो हज़रत सखी शहबाज कलंदर जिनका ताल्लुक मरवंद से था, और वो इलाका जो है तबरेज़ के करीब वो कस्बा है जहाँ से वो आए थे। और उसके अलावा हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह जो है वो संजर से आए, वो भी ईरान से आए। हज़रत अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह गज़नी से आए, और गज़नी में आज भी फ़ारसी ज़ुबान जो है वो वहाँ की मकामी मादरी ज़ुबान है तमाम लोगों की उस इलाके में। उसके अलावा सिलहट में बाबा जलालुद्दीन तबरेज़ी, वो तबरेज़ से आए हैं ईरान में, मैं नाम नहीं लेना चाहता। तो जब ये बुजुर्ग हिंदुस्तान में आए, हत्ता कि दिल्ली में निज़ामुद्दीन औलिया की ज़ुबान भी फ़ारसी थी। अमीर खुसरो थे उनके साथ, अमीर खुसरो भी फ़ारसी के अजीम शायर थे। तो मकामी लोगों को फ़ारसी की समझ कैसे लगती थी? मेरा दावा ये है कि उस वक्त भी फ़ारसी समझी जाती थी और बोली जाती थी। अब मैं लाहौर की वो तफसील में तह में नहीं जाना चाहता कि लाहौर शहर की क्या खिदमत है। इब्ने बतूता जब आए हैं मुल्तान में, तो उन्होंने कहा है कि मुल्तान में पहला शहर है दुनिया का जहाँ मैंने काफिरों को देखा कि वो भी फ़ारसी बोल रहे थे, यानी हिंदू भी बोल रहे थे। और जब जहांगीर बारामूला में गया है जो कश्मीर का दारुल हुकूमत था, तो वहाँ पे उसने कहा कि बारामूला कस्बे में, शहर में फ़ारसी बोली जाती है, जबकि देहात से आने वाले, पहाड़ों से आने वाले लोग कश्मीरी में गुफ्तगू करते हैं। आज से 350 बरस पहले शाह वलीउल्लाह देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जब कुरान पाक का तर्जुमा किया है दिल्ली में फ़ारसी में, आपने फरमाया है कि मैंने आम फहम और मुतदावल ज़ुबान में तर्जुमा किया है, जिसको दिल्ली के बच्चे समझते हैं और पढ़ी जाती है और समझी जाती है, ताकि कुरान को लोग समझ सकें। और फिर पंजाब की हद तक मैं बात करता हूँ, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा का इलाका और कश्मीर भी शामिल था। इसमें सिखों की हुकूमत थी, और 1849 तक यहाँ की सरकारी ज़ुबान भी फ़ारसी थी। सिंध की सरकारी ज़ुबान भी फ़ारसी थी 1835 तक, जब नेपियर ने वहाँ पे कब्जा किया। बंगाल की भी फ़ारसी थी जब सिराजुद्दौला का खात्मा हुआ, और कलकत्ता में 1835 में फ़ारसी को ख़त्म किया गया। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ये चीज़ आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि फ़ारसी ईरान की ज़ुबान है और वो ईरान तक महदूद है। फ़ारसी बर्र सगीर की, आप इसको लिंगुआ फ्रांका कह लें, अलीट की ज़ुबान कह लें, अहले इल्म की ज़ुबान कह लें, ये अंग्रेज़ों की जब ख़त्म की है उन्होंने, उससे पहले यहाँ पे मुरवज थी और राइज थी। और जितने अजीम शुआरा फ़ारसी के यहाँ हुए हैं, अमीर खुसरो से लेके फैज़ी तक, फैज़ी से लेके बेदिल तक, और बेदिल से लेके गालिब तक, और गालिब से लेके शिबली तक, इसकी भी कहीं मिसाल नहीं मिलती। और फिर जो अहले ईरान थे, नज़ीरी निशापुरी और फिर उर्फ़ी शिराजी और फिर मोहतशिम काशानी और फिर मिर्ज़ा कुमी, ये सब ईरानी शायर शुआरा भी हिंदुस्तान में मौजूद थे, ताकि 7 साल तक यहाँ साहिब तबरेज़ी भी मौजूद थे। इससे बढ़ के क्या कि शेख सादी ने भी अपनी किताब में जिक्र किया है, जब वो सोमनाथ के मंदिर में आए हैं
वो भी हिंदुस्तान में तशरीफ लाए। और हाफिज ने तो ये कहा है कि बशेर हाफिज शिराज मी बालंद मी रक्संद स्या चश्मान कश्मीरी और तुर्कान समरकंदी। मेरे हाफिज शिराज के शेर पढ़ पढ़ के लोग नाच रहे हैं और खुश हो रहे हैं, कश्मीर के स्याह आंखों वाले महबूब और समरकंद के तुर्क। हाफिज ने कहा है कि शिकर शिकन शवंद हमें तूतियान हिंद जिन कंदे पारसी के बे बंगाला मी रवाद। अब हिंदुस्तान के तमाम परिंदे, तमाम तूतियान, खुशलहान परिंदे मिस्री की डलियां खा रहे हैं क्योंकि फारसी जो है बंगाल तक जा रही है। अब अगर आप मुल्तान के कब्रिस्तान में चले जाए, 1935 से पहले की जितनी कब्रें हैं उनके ऊपर फारसी लिखी हुई, 1935 के बाद उर्दू लिखी हुई नजर आती। अब इकबाल जिस वक्त सियालकोट में मौजूद थे, तो बचपन में जिस मदरसे में वो दाखिल हुए, मौलवी इसामुद्दीन का मदरसा है, फिर वहाँ से सैयद मीर हसन ले गए अपने मदरसे में, वहाँ पे फारसी और अरबी पढ़ाई जाती थी। और इब्तदाई ज़िंदगी में सैयद मीर हसन ने जो अल्लामा इकबाल को फारसी में तालीम दी है, वो इतनी मुस्तहकम थी कि अल्लामा ने कभी भी कॉलेज में या बाद में स्कूल में फारसी रेगुलरली नहीं पढ़ी, लेकिन इस कदर उनके ऊपर फारसी का असर है कि किसी भी अहले ज़ुबान से वो कम नहीं है, बल्कि अहले ज़ुबान से भी आगे अपने शायरी के जहाँ तक ताल्लुक़ है उनके इजाज़ बयान का और हुस्न कलाम का। इसका मतलब ये है कि सियालकोट में, मैं आप उस तफसील में भी नहीं जाना चाहता, एक ऐसा ज़रूर बुज़ुर्गों का तबका मौजूद था जो फारसी में बहुत हद तक उनको गहराई के साथ इल्म था। और वैसे तो सियालकोट का शहर ऐसा था कि जहाँ कागज़ की सनत थी, और कागज़ की सनत वहीं होती है जहाँ इल्म दानिश हो। मुगलों के ज़माने में या कागज़ सियालकोट का होता था या फिर इस्फहान का होता था। और हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह भी तालीम हासिल करने के लिए सियालकोट आए थे मुल्ला कमाल के पास। ये भी बड़ी अहम चीज़ है। इसका मतलब ये है कि ये शहर इल्म और अदब का गहवारा था। हज़रत इकबाल जब पैदा हुए हैं, अल्लामा के वालिद साहब गो के पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन जस्टिस जावेद इकबाल ने लिखा है अपनी जिंदा रूद में कि उनको भी फारसी लिख सकते थे और पढ़ सकते थे। और ये ऐसे इत्तफाक नहीं है। उन्होंने हज़रत इकबाल को कहा कि तुम बेटा ये उठाओ इसकी किताब हज़रत अबू अली कलंदर की मसनवी गुले राना, और इसकी पैरवी में मसनवी लिखो। उन्होंने मसनवी इकबाल ने तो इस हद तक लिखा है, जब अल्लामा की शादी हुई थी गुजरात में गालबन 1895 में, उस वक्त जब बारात गई है वहाँ गुजरात में, तो वहाँ भी जो उनके लिए बंदोबस्त किया हुआ था उन्होंने, मेज़बानों ने, तो हाफिज़ की गज़लें सुनाई गई थी बुजुर्गों को। गाने वाली भी जो थी हाफिज़ की गज़लें गा रही थी। इसका मतलब ये है कि, और बुजुर्ग जो थे वो उसको अंजाय भी करते थे फारसी को, फारसी की गज़लियात को। अब मैं अपने तमाम जो नौजवान हैं, मेरे बच्चों की उम्र के हैं, उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप उस पस मंज़र में चले जाएं जिस मंज़र में अल्लामा इकबाल का बचपन गुजरा है। उस वक्त फारसियत जो थी वो एक गालिब ज़ुबान थी, नंबर एक। नंबर दो, जब मुझे अपने दादा जान का याद पड़ता है तो उस वक्त के जो बुजुर्ग थे, वो, मुझे माज़रत के साथ कहना पड़ता है, मैं लिसानी तौर पे बात कर रहा हूँ, किसी की मुझे तौहीन मकसूद नहीं है, मेरे दिल में उर्दू ज़ुबान की बहुत इज्जत है और कदर है, लेकिन वो लोग फारसी को उर्दू पे तरजीह देते थे। मेरे दादा तो नहीं उर्दू लिख सकते थे, हम लोग भी जो थे इस हद तक बचपन में फारसी में खुतूत लिखते थे अपने बुजुर्गों को कि वो एनकरेज करते। तो मेरे लिए मुश्किल था उर्दू लिखना, फारसी लिखना मेरे लिए। और यही अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का जहाँ तक ताल्लुक है, वो माहौल था जिस माहौल में हमसे एक दो जनरेशन पहले का माहौल था। तो हज़रत फारसी
आपने पढ़ी थी और बड़ी गहराई से पढ़ी थी, और फिर जब आपने आगाज किया है शायरी का तो उर्दू में किया है। उर्दू शायरी ने हजरत को बहुत जल्दी मुतारफ करवाया है हिंदुस्तान में। 1901 में जो उन्होंने तराना हिंदी लिखा है, आज भी हिंदुस्तान का गैर सरकारी कौमी तराना है। उस वक्त अगर हम ये मान लें कि हजरत इकबाल की पैदाइश 1977 में हुई है, 1877 में हुई है, तो हजरत की उम्र उस वक्त 24 बरस थी। तो 24 बरस की उम्र में वो इतने अच्छे शायर हो चुके थे कि पूरे हिंदुस्तान में उन अशार का आज भी डंका बज रहा है, और उस वक्त भी डंका बज रहा था कि हजरत इकबाल ने फारसी शायरी कब शुरू की। अब एक रवायत यह है कि इंग्लिस्तान जाने से पहले किसी शख्स ने हजरत को कहा कि क्या आपने कभी फारसी में शेर कहे हैं? आपने फरमाया कि मैंने तो नहीं कहे। हजरत ने उनके कहने पे एक गजल कही जो बड़ी बुलंद पाया गजल। उसके बाद वो फारसी शायरी की तरफ माइल हुए। अब हिंदुस्तान की हद तक तो इकबाल को उर्दू ने मुतारफ करवाया था, लेकिन इंग्लिस्तान से वापस आने के बाद जब आप फारसी शायरी की तरफ माइल हुए हैं तो उसमें कई उसकी थ्योरीज, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन उनके वालिद साहब की हजरत इकबाल को एक उन्होंने हुक्म दिया था कि आप मसनवी गुले राना के पैरवी में, वो अली कलंदर की पैरवी में ये मसनवी लिखे, और ये मसनवी जो है असरार खुदी, ये आप हैरान होंगे कि 1915 में लिखी गई। 1920 में निकलसन ने इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया, और फ़कीर साहब ये लिखते हैं, फ़कीर वहीदुद्दीन, कि मैं उनको मिलने गया हज़रत इकबाल को, तो हज़रत के वो एक ख़त आया हुआ था निकलसन का, जिसमें उसने इजाज़त मांगी थी कि मुझे इसका ट्रांसलेट करने की इजाज़त दें। तो इकबाल की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा कि मैंने जिस कौम के लिए लिखा है वो समझ नहीं रही, और समुंदर पार से लोग जो हैं वो मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसका ट्रांसलेट किया जाए। मसनवी असरार खुदी उसने इस हद तक तहलका मचाया है कि उसमें डिकन्सन ने भी तबसरे किए, बरगसान ने भी तबसरा किया उसमें। और फिर हजरत इकबाल को जो मिला है ये नाइटहुड, सर का खिताब, ये उसी तर्जमे के बायस मिला है, क्योंकि उस तर्जमे से आपकी शोहरत इतनी आगे पहुंच गई है। किसी ने पूछा कि हजरत इकबाल को कि आपको क्यों सर का खिताब मिला? आपने फरमाया कि मेरी शायरी का जो तर्जमा हुआ अंग्रेजी में, उसके बायस ये चीज़ हुई है। मसनवी असरार खुदी जो है हजरत इकबाल ने लिख कर ये भिजवाई है मौलवी अलफदीन साहब, और मौलवी साहब ने उसको जब पढ़ा है मसनवी असरार खुदी को, उन्होंने उस पर राय दी है। उन्होंने 2-3 मिसरों के बारे में कहा है इनको बदल दें, 1 या 2-3 मिसरे, बाकी उन्होंने कहा है कि बड़ी बुलंद पाया मसनवी। कुछ लोग कहते हैं कि शायद उन्होंने ख्वाजा हसन निज़ामी को भी भेजा है, अकबराबादी से भी मशवरा, लेकिन हमारे पास जो ख़त मौजूद है वो मौलवी अलफदीन का ख़त मौजूद है। अब मैं किसी और मौके पे बताऊंगा कि मौलवी अलफदीन का इकबाल के क्या ताल्लुक था और मेरा क्या ताल्लुक है मौलवी अलफदीन के साथ इल्मी तौर पे। मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता। अब जब आपने ये मसनवी लिखी है, आपने इसमें फरमाया है कि मुझे सोया हुआ था, परेशान था, ख्वाब में मौलाना जलालुद्दीन रूमी की मुझे ज़ियारत हुई, और रूमी जो है उसने मुझे कहा है कि तुम ये मसनवी जो है उस आगाज करो। अब कहते हैं कि जिन सुखन आतिश पे पई राहन शुदम, मिसले नई हंगामे आबस्तन शुदम। रूमी के सुकम के बाद मैं ऐसे हो गया हूं जैसे मेरे कपड़ों में आग लग गई है। जिन सुखन आतिश पे पई राहन शुदम, मिसले नई हंगामे आबस्तन शुदम। और मैंने बांसुरी की तरह मेरे हंगामे जो है उन्होंने जन्म लेना शुरू कर दिया है,
मेरे अंदर से। और फिर इकबाल को ये ख्याल था उस वक्त जो मैं लिख रहा हूँ, शायद फारसी की जो जुबान है, क्योंकि मैं अहले जुबान नहीं हूँ, जुबानदान हूँ, शायद उस मयार पे ना हो। इकबाल के ज़हन में था उस वक्त। आपने फरमाया कि शायरी जिन मसनवी मकसूद नीस्त, बुत परस्ती बुत गरी मकसूद नीस्त, के इस मसनवी से शायरी मेरा मकसद नहीं है, और ना मैं बुत परस्ती करना चाहता हूँ, ना बुत गरी करना चाहता हूँ। बुत का लफ्ज जो है ये बुद्ध से आया है फारसी में, और बुत का लफ्ज जो है अगरचे आइडल के लिए या सनम के लिए बोला जाता है, लेकिन अदबी जुबान में, फारसी जुबान में महबूब के लिए बोला जाता है, खूबसूरत बुत। तो बुत गरी और बुत परस्ती, ना मैं किसी की शक्ल सूरत पे बात कर रहा हूँ, ना कि इश्क की बात कर रहा हूँ। फिर फरमाया कि हिंदी हम अज फारसी भी नाम माहे नो बाशम, तो ही पैमानाम, मैं हिंदुस्तानी हूँ, फारसी से बेखबर हूँ, और मैं पहली रात का चांद हूँ जिसका पैमाना खाली होता है। उसने अंदाजे बयानत मन मजाऊ, खान सारो इस्फहानत मन मजाऊ। उसने अंदाजे बयान मुझसे मत ढूंढो, खानसार और इस्फहान के शुआरा की जो खूबियाँ हैं वो मुझ में मत तलाश करो। और आपने फरमाया गर्ज हिंदी दर रजू बच्ची करस्त, तर्ज गुफ्तार दरी शीरीन तरस्त। अगरचे उर्दू में भी शहद की मिठास शामिल है, लेकिन फारसी में बात करने का और ही मजा है। ये इस पे जोर दीजिए कि गर्ज हिंदी दर रजू बच्ची करस्त, तर्ज गुफ्तार दरी शीरीन तरस्त। और उसमें फरमाया है कि खुर्दे बर महीना मगीर है होशमंद, चश्मरा बर खुर्दा ये महीना बे बंद। ए होशमंद, मेरी सुराही पे तरफ ना देखो, बर्तन की तरफ ना देखो, इस सुराही के अंदर जो मय है, जो शराब है, जो कुछ उसके अंदर है, उसकी तरफ आप निगाह डालें तो आपको पता चलेगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब कहने का मतलब ये है कि जब आपने ये आगाज कर दिया और मसनवी यूरोप में भी पहुंची, इंग्लिस्तान में भी पहुंची, हर जगह आपके अशआर का, और आपने इस मसनवी में खुल के हाफिज पे भी तनकीद की है, उस अदब पे तनकीद की है जिस अदब ने मुसलमानों के इन्हतात का जो बायस बना। अगर किसी की तारीफ की है तो रूमी की है, इसमें बोली कलंदर की है, हजरत मियां मीर की है, हजरत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह दाता गंज बख्श की तारीफ की है, इसमें हजरत इमाम शाफी की तारीफ, हजरत हजवेर मखदूम उमम मरकदे पीर संजर रा हरम, या पीर संजर का भी जिक्र किया है। बड़ी मुख्तसर सी मसनवी है, लेकिन इस मसनवी ने एक तहलका मचा के रख दिया। और फिर जब ये मसनवी लिखी है तो उसके एग्जैक्ट 3 बरस के बाद आपने दूसरी किताब रमूज बेखुदी लिखी है, जो खुदी की नफी है। ये मतलब नहीं है कि किसी तरफ से कि उन्होंने नफी कर दी खुदी के, मकसद ये था कि उन्होंने ये साबित किया है कि इंसान के बाद कौम की खुदी कितनी अहम है, और हम बहसीयत कौम क्या है, और फर्द जो है वो कौम के यहाँ किस तरह कहाँ खड़ा है। अब मजे की बात यह है कि पहली किताब जो इकबाल ने छापी है अपनी, तो वो तो असरार खुदी है, वो फारसी में है। बांगे दरा तो नहीं छापी पहले 1924 तक। दूसरी किताब रमूज़ बेखुदी भी, और फिर 3 एडिशन के बाद असरार रमूज के नाम से इनको इकट्ठा भी कर दिया। तो तीसरी किताब जो इकबाल ने शाया की है प्यामे मशरक, वो भी फारसी में है। प्यामे मशरक का जहां तक ताल्लुक है, अगरचे आप गोयटे से जो उसका दीवाने मशरकी था, उस मगर भी दीवान था, उसके जवाब में ये लिखा है। मैं इस पर बड़ी सैर हासिल बहस कर चुका हूँ, लेकिन ये किताब जो है इसमें पहले 80 अशार सफ़हात में रुबाइयात है, या 2 बैती कह सकते हैं, फिर मुख्तसर नज़में हैं मुख्तलिफ मौज़ूआत पे,
और कई नज़में ऐसी हैं जिससे महसूस होता है कि शायर जो है बड़े खुश हैं, जैसे कश्मीर के बारे में नज़म है, बहुत खूबसूरत। कहीं आप डूबे हुए हैं ये खुदे खानों में, अरब के सहरा में काफलों के साथ, नाका है सैयारे मन आहुए तातारे। कहीं आप जमाने की बात करते हैं सितारों के गीत की शक्ल में। फिर उसके बाद गजलियात है, और गजलियात के बाद फिर जिसे आप मय बाकी है, अब है गजल मय बाकी जो गजलियात। फिर नक्शे फरंग है जो यूरोप के फिलासफर और शुआरा हैं उनका जिक्र। फिर इकबाल ने खुर्दा यानी छोटे छोटे अशार जिनमें तंजो मजा भी है। अब एक ऐसा दीवान बन गया है पश्तान मशरक, जिसमें गजलियात भी हैं, मंजूमात भी हैं, रुबाइयात भी हैं। और ये किताब जो थी इसको अहले इल्म ने बड़ी कदर की निगाह से देखा। मौलाना अबैदुल्लाह सिंधी काबुल में थे, जलावतनी की जिंदगी गुजार रहे थे। गुलाम सुल महर ने भेजी है प्यामे मशरक, और उनका एक खत है जिसमें बड़ी तारीफ की है। ये किताब ईरान में पहुंची है, और ईरान में मलकुल शुआरा बहार, मोहम्मद तकी बहार, जो मौलाना जामी के बाद शायद ईरान में इतना बड़ा फारसी शायद कोई पैदा नहीं हुआ 400 बरस में। बहार ने प्यामे मशरक को एक ऐसा मजबूआ करार दिया, वो कि नाम नहीं लिया अपना खताबा हिंद में, लेकिन क्योंकि उनके हाथ में प्यामे मशरक थी उस वक्त, उन्होंने कहा है कि असरे हाजिर फासये इकबाल गश्त वाहिदी कसद हजारन बरगुज़श्त। आज का दौर इकबाल का दौर है, और एक अकेला आदमी है जो लाखों से आगे गुजर गया है। शायरन गश्तंद जैशी तारो मार बिन मुबारज कर्द कार सद सवार। शायर जो थे वो फारसी के हिंदुस्तान में एक शिकस्त खुर्दा फौज थे, लेकिन इस अकेले सिपाही ने 100 सवारों का काम किया है। और हैकली गश्ता सुखन गुई बपा गुफ्त उल्लुस सैद फी जौफिल फरा। शायरी का एक बहुत बड़ा हैकल नमूदार हो। हैकल जो है वो कहते हैं जो यहूदियों का बैतुल मुकद्दस में पहला किबला था, जो उसकी बिल्डिंग थी, उसको हैकल कहते हैं। बहुत ऊंची बिल्डिंग, एक ही टेंपल था, उनका कोई और टेंपल नहीं था। तो बहार ने कहा है कि वो शायरी का हैकल बन गया है, इतना बड़ा मुकद्दस टेंपल बन गया है जिसकी कोई मिसाल नहीं। और आगे कहा हैकली गश्ता सुकुन गुई बपा गुफ्त कुल्लु सैद फी जौफिल फरा। अरबी का मुहावरा है कुल्लु सैद फी जौफिल फरा, कि तमाम शिकार गोरखर के पेट में है, गोरखर को मार दो तो तमाम शिकार आपके हाथों आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि इकबाल की शायरी को अगर, इसका मैंने जब पूछा अपने उस्ताद से हज़रत इरफानी से कि क्यों कहा बहार ने, इकबाल इरफानी के बड़े करीबी ताल्लुकात थे इकबाल से, और बहार से तो बहुत करीबी ताल्लुकात थे ईरान में। और आखिरी रुबाई जो है बहार की वो भी इरफानी साहब का नाम लेके है। दूश आमद अज पे आदत मन मलकी दर लिबास इंसानी। कल रात मेरी इयादत के लिए एक फरिश्ते इंसानी शक्ल में एक फरिश्ता आया है, गुफ्त बशीस नाम पाक है तो गुफ्त ख्वाजा अब्दुल हमीद इरफानी। मैंने पूछा तेरा पाक नाम क्या है, उसने कहा ख्वाजा अब्दुल हमीद इरफानी। इंटरनेट पे देख लें, उसके दीवान में आज भी मौजूद है ये रुबाई। तो मैंने कहा कि बहार ने इकबाल को क्यों कहा है। मैं उस शख्स की बात कर सका, PhD का थीसिस ही बहार पे था, और बहार के करीबी दोस्त थे, बहार के ममदू थे। उन्होंने कहा कि बहार कहते हैं गुफ्त कुल्लु सैद फी जौफिल फरा, कि तमाम शिकार गोरखर के पेट में। मतलब ये है कि इकबाल की जो किताब है प्यामे मशरक, उसमें हर चीज मौजूद है, हर सनफ मौजूद है। और बहार ने कहा कि काश की हिंदुस्तान में ना होते, इधर होते, क्योंकि कई चीजों में वो एक तजदीद किया, उन्होंने नई एक रस्म जो है वो पैदा की, नई रवायत पैदा की है, वो मुख्तलिफ शुआरा से हट के। और जब किसी ने कहा, डॉक्टर फानी ने कहा बहार को कि लोग इकबाल पे ये इल्ज़ाम लगाते हैं, उसकी शायरी मुश्किल है और कदीम तर्ज की शायरी है। लोगों ने ये कहा है, मोहम्मद हुसैन खतीबी जो उसके शागिर्द थे बहार के, उन्होंने कहा कि इकबाल की जो है सबक स्टाइल
वो सबके हिंदी नहीं है, उर्फी वाला, बेदिल वाला, गालिब वाला नहीं है, वो तो अत्तार और रूमी और सनाई वाला है। हज़रत इरफानी कहते हैं, मैंने कहा बाहर कि इकबाल के बारे में ये क्यों कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये वो कमबख्त लोग हैं जो पढ़ना नहीं चाहते और मेहनत नहीं करना चाहते। अगर कहते हैं इकबाल मुश्किल है तो खाकानी आसान था, कहानी क्या आसान था, मेहनत तो लगती। और जब इकबाल को खुद उसने कहा, गुलाम रसूल मेहर ने कहा प्यामे मशरक पकड़ के कि हजरत मैं क्या करूं, मैं जब रुबाइयात पढ़ता हूँ लाला तूर तो समझ नहीं लगती, फिर मैं जब फंस जाता हूँ उसके ऊपर मंजूमात पे आगे बढ़ता हूँ तो मैं बाकी की समझ नहीं लगती, मैं क्या करूं। इकबाल ने कहा गुलाम रसूल देख, क्या कोई फन एक दिन में आ सकता है? कारपेंटरी के लिए और म्यूजिक सीखने के लिए सालों लग जाते हैं, मेहनत करना पड़ेगी, तुम्हें मेहनत करोगे तो सीखोगे। मकसद ये था कि इकबाल ने इन लोगों को कहा जो हिंदुस्तान में भी मौजूद थे, उनके शागिर्द उस वक्त के हिंदुस्तान में, बरतानवी हिंदुस्तान में, कि आपको मेहनत करना पड़ेगी इसको सीखने के लिए। और फिर अगर जो इकबाल ने तनकीद की थी उधर असरार खुदी में हाफिज की, प्यामे मशरक में अब हाफिज की तारीफ भी की, बेशुमार गजलियात हैं जो हाफिज के स्टाइल में लिखी हैं। और इकबाल ने यह भी कहा है, तनम गुलीज़ ख़याबान जन्नत कश्मीर, मेरा जिस्म जो है वो एक फूल है जो कश्मीर के गुलिस्तान में खिला था। दिल मंज़ हरीम हिजाज हो नवाज शीराज अस्त, मेरा दिल जो है वो हिजाज के हरम का है और जुबान शीराज की है। और फिर पहले एक मिसरा कहा था प्यामे मशरक की पहली एडिशन में था कि सबा सलाम मन में मरकद हाफिज में रसान के चश्म नुक्ता वरन अनखौ कफरूज, कि ए मेरा सुबह मेरा सलाम हाफिज की कब्र तक ले जाओ, क्योंकि वहां की मिट्टी जो है उसने बड़े बड़े नुक्ता वरों की आंखों को रोशन किया है। लेकिन बाद में उसको मिस्री को चेंज कर दिया, सबा सलाम मन में गुलशन वैमर बेरसान, सबा मेरा सलाम जो है गुलशन वैमर तक पहुंचा, यानी उसकी कब्र तक पहुंचा जहां पे वो मौजूद, वैमर की वैली थी जर्मनी की, जहां पे गोइटे था। और इस शायरी में जो उन्होंने कहा है, अगर प्यामे मशरक की आप आगाज करें, उन्होंने कहा है कि जो मेरा दोस्त है आशना ये मन से मन भी गाने रफ्त, आज खुमिस्तानम तो ही पैमाने रफ्त, मेरा आशना मुझसे बेगाना होकर चला गया है, मेरे खुमिस्तान से मेरे जो शराब के मटके पड़े हुए हैं उससे कोई पैमाना भी नहीं लेके गया। वो हदीस दिलबरी खाहत से मन, रंगो आबे शायरी खाहत से मन, वो तो मुझसे शायरी मांगता है, वो तो मुझसे दिलबरी की बातें मांगता है। मन शकोहे खुसरवी उरादा ताज किसरा जी के पाए वो नाम, मैं तो उसको खुसरो परवेज की शान शौकत देना चाहता हूँ, मैं तो किसरा का तख्त उसके पांव के नीचे रखना चाहता हूँ। जनाब आला ये और मौजूद ख़वातीन, ये अगर आप किताब पढ़ें तो ये किताब एक इनकलाब था, लेकिन आम फहम थी, अगरचे मुश्किल थी उसके लिए, गुलाम रसूल मेहर के लिए, लेकिन फारसी पढ़ने वालों के लिए वो काफी हद तक आम फहम थी। अब इर्तकाई मंजिल तय करते हुए आगे बढ़ते हैं, बागी दरा छप जाती है, बारे जबरील छप जाती है, अब ज़बूर अजम की बारी आती है। ज़बूर अजम में ज़ुबान भी मुश्किल है, और इकबाल को उस वक्त तक कादरुल कलामी हासिल थी ज़ुबान पे, गज़लियात भी बहुत खूबसूरत है। आज मैं अहले ईरान को और उन लोगों को जो नौरोज़ मनाते हैं, आज मैं नौरोज़ की मुबारक देता हूँ, आज की रात नौरोज़ यानी इक्विनेक्स, और नौरोज़ का आगाज किससे होता है? रोज़े फरवरदीन जो है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता आज, वो उसके पहले दिन ये जो होता है फरवरदीन का दिन जो 21 मार्च को होता है, उस दिन होता है। इकबाल की कब्र पे अगर चले जाएं, उनकी छत के देखें कब्र को, तो क्या लिखा हुआ है? दमे मरो सिफत बाद फरवरदीन कर दंद गया हो रोज सरशकम यास्मीन कर दंद, मेरा जो सांस है, मेरी जो मुंह से आवाज निकलती है, उसको फरवरदीन की खूबियां अता कर दी गई है। और ग्यारह सरशकम यास्मीन कर दंद, घास फूस जो थी मेरे आंसुओं से, उनको यास्मीन की शक्ल में बदल दिया है। वहां भी नौरोज का जिक्र किया, और ये जो है ये इसमें है, इस गहराई की गजलियात।
आपको मिलेंगी, इसमें ज़बूर अजम में मिलेंगी। और फिर प्यामे मशरिक में भी कहा है, घर के नौर आई खजानी मंजनत रंगे बहार, अगर मेरे साथ आ जाए तो मेरी खजान जो है वो बहार के रंग में बदल जाएगी, जश्न बहारा हो जाएगा, नौ बहार नौरोज हो जाएगी। वरन आई फरवदीन अफसुरद तर गर्द चुदई, अगर तू नहीं आएगा करीब तो फिर मेरा फरवरदीन भी जो है, मेरा नौरोज भी जो है वो भी दह की सर्दियों में तब्दील होकर रह जाएगा। अब गजलियात के अलावा इस किताब में हजरत इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने मसनवी गुलशन राज जदीद लिखी है, हजरत महमूद शबस्तरी की पैरवी। मैंने को तकरीबन 14 के करीब लेक्चर दिए, अल्लाह करे कुछ उसके मिल जाएं उसमें से हमारे रिकॉर्ड में, दबिस्तान इकबाल के, इकबाल और महमूद शबस्तरी। फिर अगर मेरी किताब पढ़ें जिसका जिक्र साहिब सदर ने किया है, इकबाल एंड सेजेस ऑफ द ईस्ट, महमूद शबस्तरी को देखें और इकबाल का असरात को देखें। मैंने उसकी भी पढ़ी है, गुलशन राज जदीद भी पढ़ी है इकबाल की। वो एक इनकलाब है, एक नए रंग से पेश कर रहे इकबाल उसको, तसव्वुफ को, फलसफे। अब और आगे बढ़े तो जावेदनामा की बारी आती है। जावेदनामा करीब 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 इल्हामी किताबों के करीब पहुंच जाता है, बहुत करीब चला जाता है। और जिस बुलंद आहंग से उन्होंने कहा है, आदमी अंदर जहान हफ्त रंग, हर जमान घर में फगान मानिंद चंग, आरजू ये हम नफसमी सूजदश, नाला ये दिल नवाजा मुजदश। आदमी इस सात रंगी दुनिया में बंसरी की तरह, चंग की तरह, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह रो रहा है, और हम नफस की आरजू जो है किसी साथी की, उसको रुला रही है, जला रही है उसको, बल्कि जला रही है उसको, आग लगा दी है, और उस आग की वजह से वो नए नए नाले जो हैं वो सीख रहा है। और ये तो वही बात थी जो एक रूमी ने कहा, बिश्नवाज नहीं चुन हिकायत मी कुलत, बस जुदाई हा शिकायत मी कुलत। यहां भी रूमी साथ है। और इस किताब में जहां लॉर्ड किचनर और उसके अलावा नक्शे के अलावा कोई मगरबी करैक्टर और नहीं, सारे मशरक के करैक्टर्स को बयान किया। कभी हल्लाज के सामने खड़े हैं, फिर गालिब के सामने। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के बारे में बात होती है तो किससे पूछते हैं? मिर्जा असदुल्ला खान गालिब से पूछते हैं, और गालिब जी कहते हैं। और गालिब के अशआर जो हैं, हर कुजा हंगामा ये आलम बवद रहमतुल्लिल आलमीन हम बवद, इस पर मैं बहस कर चुका हूँ पिछले खुतबे में जो मैंने गालिब और इकबाल पे दिया। तो गालिब की एक और ही शक्ल हमारे सामने ले आते हैं। गालिब हल्ला जो खातून अजम शोरहा अफगन हरम, वहां पे तो गालिब की शक्ल ही और नजर आती है, वो जो नहीं है जो हमने मस्खरे की शक्ल है, हल्लाज की शक्ल भी और नजर आती है। जमालुद्दीन अफगानी, सईद हलीम पाशा, किन किन करैक्टर्स की बात करते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर उन करैक्टर्स पे आ जाते हैं, उन गद्दारों के बारे में। जाफर अजमन गालो सादक अल तकन, नंगे कौम नंगे दी नंगे वतन, जिनके बारे में फरमाते हैं कि इनको अल्लाह ने मरने के बाद दोजख में फेंकना चाहा, लेकिन दोजख ने लेने से इनकार कर दिया और खून के समुंदर के अंदर कश्ती में पड़े। और हल्लाज और गालिब और ताहरा के बारे में कहते हैं कि ये वो रूहें थीं जिनको अल्लाह ने जन्नत पेश की, उन्होंने जन्नत लेने से इनकार कर दिया और हमेशा की गर्दिश जो थी उसको इख्तियार कर लिया। मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन अगर नौहा अबू जेल से लेके खताब में नौजवाना ने इस्लाम आ जाए, जावेद खताब में जावेद और नियाद नौ पे, तो मौजूद खवातीन और हज़रात, ये एक इल्हामी किताब की शक्ल इख्तियार कर। और साहिब किताब ने जब तक मुतालिया किया है तारीख का और फिर जाहिलिया की अरबी शायरी का, उर्दू शायरी से बहुत ऊपर जा चुके थे। वो क्यों जा चुके थे? उसकी वजह यह थी कि उर्दू जबान की रवायत 200 बरस की। हम इकबाल से पहले मीर तक आ जाए, मीर दर्द तक आ जाए, उनके भी फारसी दीवान थे, मीर तकी का भी था, मीर दर्द का भी था। उससे और पीछे चले जाएं तो वली दक्कनी पे आ जाएं, जिसने दक्कन से आके दिल्ली में शाहजहां के ज़माने में कुछ उर्दू की नज़में गाई थी। और अगर आप अमीर खुसरो की उर्दू गज़ल नज़मों की बात करें तो वो उर्दू नहीं है,
वो एक ऐसी भाषा है जो उस वक्त दिल्ली में मुरव्वज थी। खुद तो खुसरो फारसी के शायर थे। फारसी जगह जंग तक ताल्लुक था। ये जबान जो थी ये कम अज कम 3000 साल पुरानी। इसका जो जान थी उसमें, रूद की और फिरदौसी से लेके और हाफिज से लेके और फिर रूमी से लेके और फिर बेदिल से लेके और फिर गालिब से लेके और इकबाल जिससे मुतासर होते हैं वो रूमी के मुझसे मुतासर। अगर वो इस्तिलाहात या टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल ना करते जो रूमी ने की है और गालिब ने की है तो इकबाल की शायरी खत्म हो जाती। उर्दू में तो ये नहीं था। और फिर इकबाल ने कहा कि रूमी दरहरम मन अजू आमुख्तम असरार जान मन। जब मैंने हरम में अजान दिया तो रूमी से मैंने असरे कोहनू बेदौर फितना असरे रवामन। पुराने ज़माने के फितने के दौर में वो थे, आज के फितने के दौर में मैं हूँ और मुझे आज इससे मैं रज़म आज़मा हूँ इस फितने के दौर से। और उन्होंने इसे कहा था, इसलिए इन्होंने खुद कहा है, गालिबन गुलाम जलानी बर्क ने लिखा है कि इकबाल ने ये कहा था कि अगर कुरान पाक का पढ़े ये नज़म जिसमें उन्होंने कुरान पाक की आयत जो है नमाल उसके नमाल उसके कि हर मुश्किल के बाद आसानी है, हर मुश्किल के बाद, तो यहाँ कुरान की आयत रिपीट क्यों की गई? उन्होंने कहा एक मुश्किल आई थी उस जब वो ज़माना था चंगेज़ का और एक अंग्रेज़ का ज़माना है, इंशाअल्लाह हम इससे बाहर निकलेंगे। इकबाल की अगर फारसी शायरी को देखें तो अगर आप मसनवी गुलशन राज़े जदीद को भी देखें, वो कहते हैं कि वो जो दानाए तबरेज था शबस्तरी, उसके सामने तो क़यामतें गुजर गई। कफन दर बर बेगूरी और मीदम वली एक फितना ये मैशर नदीदम। मैं भी कब्र के अंदर कफन बांध के लपेट के लेटा हुआ हूं, लेकिन मेरे सामने देखो क़यामत नहीं आई। जहर शेख ताइन रूज गौरी नजद मर्दी बेजान माशिक शरारी। उस शेख को 700 बरस गुजर गए, उसके बाद किसी ने मेरी जान के ऊपर कोई चिंगारी नहीं मारी। मराजिन हर्फ गुफ्तन और नौयत पसद सद करनी एक अत्तार ज़ायत। मुझे ये कहते हुए कोई शर्म महसूस नहीं होती, ये इकबाल कहते हैं और रिपीट कर रहे हैं जैसे उसने लिखा है शबस्तरी ने कि मुझे ये कहते हुए कोई आर नहीं है कि 100 सदियों के बाद भी फरीदुद्दीन अत्तार पैदा नहीं होता। उन्होंने कहा मैं फरीदुद्दीन अत्तार की रूह हूं जो वापस आ गया हूं कि पसंद करना अत्तार ज़ायत कि 100 सदियों के बाद अत्तार जाके पैदा होते हैं, अपने बारे में कहा। और यही चीज रूमी ने कही थी कि सनाई रू बूदो अत्तार तो चश्मे हूं। सनाई रू था, अत्तार उसकी दोनों आंखें थी। माज पसे सनाई और अत्तार आमदीन, हम तो सनाई और अत्तार के बाद के जवाब में आए। तो मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, जिस शख्स की इतनी जानदार शायरी हो वो अपनी उर्दू शायरी को उसके मुकाबले में बहुत कम तर समझे। और वो लोग जिन्होंने इकबाल को फारसी में पढ़ा है और उर्दू में पढ़ा है, मैं कहने में हक बजानब हूं कि इकबाल की कुछ उर्दू की नज़में बहुत जानदार हैं, जैसे मस्जिद कुर्तबा है। आप शिकवा और जवाब शिकवा को भी कह सकते हैं। आप उस उर्दू की गजल को भी कह सकते हैं जो उन्होंने सनाई गजनवी के पैरवी में लिखी है, माज पसे सनाई और तार आमने, वो भी जानदार है। लेकिन खुद उनकी उर्दू शायरी उनकी फारसी शायरी का मुकाबला नहीं कर सके। अब मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अब आपके सामने एक ऐसा दो राह आ गया है कि जिस शख्स का 70% कलाम फारसी में हो, सारी जानदार शायरी फारसी में हो, जो पैगाम वो देना चाहते हैं वो पर्शियन में हो। आज मुझे आप एक सवाल का जवाब दें, क्या इकबाल की फारसी शायरी को समझे बगैर इकबाल को आप समझ सकते हैं? तो लामहला जवाब है कि नहीं समझ सकते, नहीं समझ सकते, नहीं समझ सकते। क्योंकि बुनियादी तौर पर मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि गालिब और इकबाल उर्दू के शायर हैं।
बुनियादी तौर पे वो दोनों हजरात जो फारसी के शायर हैं, लेकिन उन्होंने उर्दू में लिखा है, वो उर्दू के शायर नहीं है, उन्होंने लिखा है। हो जाएगा। बुनियादी तौर पे वो फारसी के शायर है, और तकरीबन इकबाल ने 200 दीवान पढ़े थे। जिस खूबसूरती के साथ उन्होंने उर्फी के हवाले दिए, फिरदौसी के हवाले दिए, नजीरी निशापुरी के हवाले दिए हैं, रूमी के हवाले दिए हैं, फगानी के हवाले दिए हैं, खुसरो, अमीर खुसरो के हवाले दिए। क्या ये मुमकिन है कि बैठा बैठा इकबाल जो है फारसी का शायर बन जाए? तो खुशकिस्मती से मुझे एक मौका मिला कि बुनियादी तौर पे मैं फारसी का स्टूडेंट हूं। मैंने इन बुजुर्गों को पढ़ा, रूमी को भी पढ़ा है, हाफिज को भी पढ़ा है। एक मौके पे हाफिज का तमाम दीवान जुबानी याद था, रूमी का बेशतर हिस्सा याद था। उर्फी को पढ़ा है, नजीरी को पढ़ा है, फैजी को पढ़ा है। इतना अजीम फारसी का शायर जिसे ईरान में होना चाहिए था, उसके यहाँ भी गुलो रुखसार और गुलो लाला और रवायती मज़ामीन है। ये हाल ही कहते हैं, मैं नहीं कहता। अगरचे गालिब से नात में गालिब से बढ़ के शायद उर्फी ने या बेदिल ने कुछ इस मौजू पे लिखा हो, या जामी ने लिखा हो। लेकिन हजरत इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की शायरी में मकसदियत, एक जान और एक कुव्वत और एक तहर्रक और एक ताकत है। वो फारसी में अगर आप देखें तो उनके यहाँ कोई एंड नहीं है। वो फरमाते हैं कि शरर सितारे जुइयम जे सितारे आफ्ताबी सरे मंजली न दौरम के बे मीर मज कराई। जब चिंगारी नजर आए तो सितारे ढूंढता हूं, जब सितारे मिल जाए तो सूरज ढूंढता हूं। और फिर मैं वो मांग रहा हूं, तलबम निहायती, वो एंड मांग रहा हूं कि भाई मीरा मज करारी, अगर मैं करार आ जाए, मैं रुक जाऊं, तहर्रक खत्म हो जाए तो मैं मर जाऊं। तलबम निहायती की निहायत तीना दारत बिन निगाह नाशिकी भी दिल उम्मीदवारी। मैं वो मांग रहा हूं जिसकी एंड ही कोई नहीं है। बिन निगाह नाशिकी भी, एक बेसब्री नजर के साथ और एक बेकरार दिल के साथ। एंग्शियस हूं, मुझ में एंग्जाइटी है। वो तो इस तलाश में है कि उन्हें कोई दूसरे लोग मिले। हनूस हम नफसी दर चमन नमी बीनम बहार मीर सत्व मन बुले नखुस्तीनम। अभी चमन के अंदर मुझे कोई हम नफस नजर नहीं आती। बहार आ रही है, मैं उसका पहला फूल हूं। बसुयु निगरम फीशरा नजारे कुनम बसीन बहाने रुए दीगरी बीनम। मैं नदी के किनारे चला जाता हूं, उसके पानी में अपना चेहरा देखता हूं, शायद इसी बहाने से मुझे कोई और चेहरा नजर आ जाए। और मैं तो आईने के अंदर अपना आप देख के कहता हूं कि चलो मुझे दूसरा चेहरा दो। एक तहर्रक, एक ताकत, एक कुव्वत। लेकिन क्या हम उस शायरी को छोड़ दें इसलिए? अंग्रेजों ने हमें फारसी से महरूम कर दिया। एक बड़ा एक अलमनाक एक पहलू है। मेरा जाती ख्याल ये था कि साहिब सदर की इजाजत से अगर क्वेश्चन आंसर हो तो मैं उसमें ज्यादा सरगर्मी के साथ हिस्सा लेना चाहूंगा इसके बाद, क्योंकि मैंने आपको तारफ करवाया है कि इकबाल की फारसी शायरी क्या है। इकबाल की फारसी शायरी समझे बगैर इकबाल को कुल्ली तौर पर समझना नामुमकिन है। ब्रिगेडियर साहब, आपने इकबाल की जो मसनवी है शबिस्त्री के जवाब में जो लिखी गई है गुलशन राज़े जदीद, उसका जिक्र किया अभी आपने, और उसका गहराई में आपने मुताला किया है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या मसनवी गुलशन राज़े जदीद में
इकबाल वहदतुल वजूद की तरफ हमें जाते दिखाई देते हैं या नहीं? ये आपने एक बड़ी खूबसूरत बात की है। वो ये है कि इकबाल को के बारे में गलतफहमी ये फैलाई जाती है कि वातुल वजूद के वो मुनकर थे, वातुल शहूद के हक में थे। और फिर यूसुफ सलीम चिश्ती हैं, वो खींचते हैं मरहूम इकबाल को वातुल वजूद की तरफ। उनका दावा ये है कि प्याम मशरक की रुबायात में से 14 रुबायात वातुल वजूद की तरफ हैं। फिर उनका दावा ये भी है कि मैंने इकबाल को कायल कर दिया था वातुल वजूद पे, उन्होंने कहा आपने मुझे मना लिया है। तो बात दरअसल ये है कि इकबाल एक बड़ी अजीम शख्सियत है, बहुत अजीम शख्सियत। अब उनको इज्तमाही तौर पे जब हम ले, वो लोग जो कहते हैं इकबाल वातुल वजूद के खिलाफ थे, वातुल शहूद के, वो असल में उन लोगों का अपना इल्म वातुल वजूद की तरफ बड़ा महदूद होता है। उसके बहुत अहम पहलू है। मिसाल के तौर पे इकबाल कहते हैं कि खुशूद मजरुख मानी नकाबी, इसी मसनवी में, कि मैंने मानी के चेहरे से नकाब उठा दिया है, बेदस्ते जर्रा आदम आफ्ताबी, मैंने तो जर्रे के हाथ में सूरज पकड़ा दिया। बेदस्ते जर्रा आदम आफ्ताबी। अब अगर इसमें देखें, जर्रे के हाथ में आफ्ताब देना, क्या जर्रा उसका आईना है आफ्ताब का, या जर्रे के अंदर आफ्ताब है? लहू खुर्शीद का टपके अगर जर्रे का दिल छीने, हकीकत एक है, अरशा की खाकी हो के नूरी हो। लहू खुर्शीद का टपके अगर जर्रे का दिल छीने। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बेशुमार ऐसे मकामात आते हैं इकबाल की शायरी में जहाँ हमें वक्तुल वजूद का टिंज मिलता है, लेकिन वक्तुल वजूद को जिस तरीके से हमारे शुआरा ने हिंदवाना वेदांता की फलसफे को बयान करने के लिए पेश किया है, इकबाल का नुक्ता नज़र उससे मुख्तलिफ है। यहाँ तो फिर फिरौन और का दावा खुदाई का वो भी हो जाता है बिल्कुल, उसके मतलब कई चीज़ें आती हैं। लेकिन अगर हल्लाज को आप देखें, जावेदनामा में आप आए इकबाल को, तो इकबाल ने क्या है कि मर्द हकरा बंदा हकरा बेदार अवीख्तन के हक के बंदे को दार पे लटका दिया। और फिर अपने खुतबात में उसको कहा है कि ये तो दरअसल उस पर कुछ ऐसे राज मुंकशिफ हो गए थे जो बाकी लोग उसको समझ नहीं सकते। तो फिर ये भी कहा है कि वो शख्स जो था अल्लाज, वो दरअसल खुदी की आला तरीन मिसाल थी। अब खुदी पे जब आए तो इकबाल ने रशीदुद्दीन सिद्दीकी साहब को खत लिखा है, एक बड़ा खूबसूरत सा, उधर अलीगढ़ में। तो उसमें भी उन्होंने वो जो था हवाला दिया एक शेर का, जिस शेर का मुझे शायद मुझे भी नहीं पता, और इकबाल ने भी कहा है कि किसी शायर का शेर है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मूसा से हूश रफ्त भी एक जलवा सिफात ऐन ज़ात बिन गरी और दर तबस्सुमी। तो मकसद दरअसल ये था कि इकबाल के यहाँ ये नहीं था कि खुदा की ज़ात में महव हो जाओ, खुदा के सामने खड़े हो जाओ, इतनी बुलंदी के सामने खड़े हो जाओ कि इक्वल टर्म्स पे खुदा से बात करो। खालिक और मखलूक की जो है, जैसे उनके इसके अंदर है प्याम मशरक के अंदर तुशाब आफरीदी चिराग आफरीदी, या प्यार शिकवा है या जवाब शिकवा है। तो इकबाल को फ्रेगमेंटेड अंदाज से ना लें, लेकिन इकबाल की शायरी में मैं ज़रूर कहता हूँ, खुसूसन इस किताब में जिसका जिक्र मैंने किया था ज़बूर अजम का, और आपने भी उसी का हवाला दिया है, मैंने कहा था कि उसमें मार्फत की कुछ ऐसी बातें हैं आम लोगों के सोचने से बालातर हैं। और यही वो वजह है कि वो किताब इतनी पॉपुलर नहीं हुई आवाम में, जितनी प्याम मशरक भी कुछ समझना। तो उसमें लाजमी तौर पे आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ कि वातुल वजूद का आपको रंग नजर आता है। सर थैंक यू सो मच। और मैं थोड़ा बात फारसी से शुरू करूंगी, जैसे सर ने बात की है। तो अब फारसी को तो हम एज अ प्याला लेंगे ना कि वो उसकी खूबसूरती तो, लेकिन जो असल चीज, जैसे आपने शुरू में ही कह दिया कि जो अल्फाज हैं उनके जो मानी है, अल्लामा साहब ने खुद भी फरमाया है कि आप मेरे मानी पे जाओ, यानी कि वो जो प्याले के अंदर शराब है उसको चख लो।
तो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई कि हमने फारसी पे, अब वो जो उस फारसी के अंदर जो उन्होंने कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं, जैसे फकर है, खुदी है, फिर बहुत सारे इस तरह की चीजें, और कमर साहब ने अभी बात की जैसे वादतुल वजूद, तो उसमें एक शेर है, मैं उसको पढ़ूंगी अगर थोड़ा सा उसके ऊपर रोशनी डाल दें सर। बा मुस्तफा बरसा ख्वेशरा के दी हमा ओस्त, अगर बाऊ न रसीदी तमाम बुलाह भी अस्त। सॉरी, मेरी फारसी की प्रोनाउंसिएशन कुछ गलत भी हो सकती है। मेरी समझ लग गई है कि असल में मैंने जी जानबूझ जी। कर मुगाने हिजाज से छेड़ा नहीं था। जावेदनामा के आगे अच्छा नहीं गया। अच्छा मुगाने अच्छा। हिजाज के उर्दू हिस्से में ये फारसी जो नज़म है ये जी जी। उर्दू हिस्से में है, अरमान हिजाज के। अच्छा और अच्छा। वो ये उन्होंने आपकी इबादत। मेरी बात सुनिए ना। ये जी जी आखिरी वो थे दिन जब अल्लामा जो थे उनकी जिंदगी के 2-3 महीने जी। आखिरी थे 1938 में। बिल्कुल। आदत जाती रही थी और उन्होंने बुलाया था मियां मोहम्मद शफी को, मीमशीन को। और मैं मिला हुआ मीमशीन को और उन्हें कहा मियां मोहम्मद शफी ये शेर लिखते थे 1938 में, जो उन्होंने खतूत लिखे कायदे आज़म, वो भी किसी से लिखवाए थे। तो उन्होंने ये लिखी कि इसके जवाब में थी, वो जवाब में लिखी थी उसके काजी अपना, और जो थे हजरत हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह। हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह देवबंद के थे, जिन्होंने मिंबर पे खड़े होकर ये कहा कि कौमें जो हैं वो बनती हैं वतन से। और मिसाल ये दी कि कुरान पाक में कौम आद का जिक्र है, कौम हूद का है, कौम लूत का है। उसमें काफिर भी शामिल थे और मानने वाले भी थे। तो तो हिंदुस्तानी है हम लोग, तो हिंदुस्तान एक कौम है, तो कुरान मुसलमान अलहदा कौम है। इकबाल के जो शेर आपने पहले छोड़ दिए हैं, पहले शेर ये हैं कि अजम हनूज न दानद रमूज दीन वरना, जी। अजम दीन के राज नहीं समझता वरना, जिद्योबंद हुसैन अहमद बुल अजबीस्त। ये गालिब के अंदाज में है, मैं गालिब के असल शेर नहीं लेना, टाइम नहीं है, कि कितना बुल अजब है हुसैन अहमद, यानी स्टूपिड है, बुल अजीब लोगों का बाप है, जो देवबंद से है। सरूद बरसरे मिंबर के मिल्लत अज वतन, मिंबर पे बैठ के वो ये कह रहा है कि कौम जो है वतन से है, कि बेखबर से मुकाम मोहम्मद अरबी, वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाम से कितना बेखबर है। कि मुस्तफ़ा बेरसान खींच रहा कि दीन हमा उस्त, मुस्तफ़ा तक पहुंच जाओ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, कि सारा दीन वो है। अगर वे ऊना रसी थी तमाम बूला हदीस, अगर उन तक न पहुंचे तो कि रसूल हुजूर की जी। सीरत कैसी थी, तो आपने फरमाया वो कुरान का चलता चलता हुआ हुआ। नमूना थे। मतलब है वो सारा है। और अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान या अफ़आल या उनके की बात करोगे तो अबू लहब का तरीका होगा। दीन जो है, दीन रसूलुल्लाह के साथ से खत्म हो गया है। और और हजूर जो है वो कौम को वतन के साथ वाबस्ता करते तो फिर मक्का से मदीना ना जाते। अगर वो तकलीद करते, अगर तकलीद बूदी मुराद रफ्ती, तो फिर अपने अजदाद का असल में उस पूरी नज़म के साथ आप उसको पढ़े, उस मिसरे को अलहदा ना कीजिए। इस्लाम अच्छा सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि मौलाना गुलाम रसूल मेहर ने अल्लामा इकबाल को अपने खत में लिखा था कि असरार खुदी जो है वो मैंने हिंदुस्तान के लिए लिखी है, लेकिन वो इस बात को तस्लीम भी करते थे कि हिंदुस्तान में फारसी समझने वाले बहुत कम लोग हैं, ठीक है। और फिर वो साथ ये लिखते हैं कि मैं अपने ख्यालात बाहर पहुंचाना चाहता हूँ। और मसनवी देखें आप, जो असरार खुदी है वो फारसी जुबान में लिखी जा रही है, तो ये जो बाहर पहुंचाना चाहता हूँ, उस वक्त तो फारसी जुबान जो है वो अफगानिस्तान और ईरान में बोली जा रही है। तो फिर आप क्या समझते हैं कि ये क्या ईरान को मुखातिब कर रहे थे या अफगानिस्तान को? ये आप मुझे जरा प्लीज बता दें कि बाहर पहुंचाना चाहता हूँ से क्या मुराद है, कहाँ ये पहुंचाना चाहते मैंने थे? जैसे मेरी बात सुने थोड़ी सी। वो ये है कि मैंने आपको कहा कि 1935 तक मुल्तान की कब्रों के ऊपर फारसी लिखी हुई है, ठीक। और इसने कहा है हमारे जो हैं गुलाम जिलानी बर्क, एक दफ़ा मोची दरवाज़ा में और
जलसा हो रहा था तो एकदम शोर मच गया कि सड़क से अल्लामा इकबाल गुजर रहे हैं। अल्लामा साहब को बुलाया गया तो कहा गया कि कुछ शेर पढ़े। उन्होंने फारसी का इशार पढ़े जो इसकी बायोग्राफी में मौजूद है। तो सारा मजमा शश कर उठा, सबको फारसी आती थी उस वक्त, ठीक है, अल्लामा के ज़माने में। अल्लामा ने एक और जगह कहा है, एक और ख़त में, कि फारसी जो है अभी भी बर्रे सगीर की अलीट की ज़ुबान है और मैं अलीट को मुतासर करना चाहता हूँ। मैं उनको मैसेज देना चाहता हूँ जो मेरे मैसेज के मुतहम्मल हो सके। मैंने दो बंदों के रेडियो पैगाम सुने हैं, रेडियो की आवाज़, एक गुलाम रसूल मेहर की और एक उनकी मोहतरमा अतिया फैज़ान की। वो अगर आप इंटरनेट खोलें तो आपको रेडियो का उनके मिल जाएगा। दोनों ने अल्लामा इकबाल के अशार फारसी में पढ़े हैं। उसका मतलब ये था कि उन लोगों को फारसी आती थी। फिर मेरे जो उस्ताद डॉक्टर इरफानी थे, जो इकबाल के पास उर्दू में, ये अव्वल तो उर्दू में ये बयान नहीं हो सकती, अगर होती तो मुल्ला को चूंकि फारसी नहीं आती थी, इतना पढ़े लिखे नहीं थे जो लोग मुल्ला, और उनको उर्दू आती थी, तो इकबाल को शायद वो जो उसने कहा है ना, हल्लाज ने इकबाल को, इसमें जावेदनामा में इकबाल ने लिखा है कि हल्लाज ने कहा अंजमन करदम तर जो काम मैंने में ये चीजें कहते हैं। और आज अगर हम इकबाल का फारसी कलाम डायरेक्टली ना समझे, मैं कसम के साथ कहता हूँ कि कोई ट्रांसलेशन जो है ना, इकबाल के मुद्दा को और उनके मफाहिम को बयान नहीं कर सकती जो उनका असल कलाम बयान कर सकता। इसलिए इकबाल ने बड़े सगीर को एड्रेस किया इसमें, मसनवी में। हाँ, प्याम मशरक का उनका पैगाम जो है वो ईरान में पहुंचा है, अफगानिस्तान में पहुंचा है, सेंट्रल एशिया में पहुंचा है, लेकिन मैंने नहीं देखा कि मसनवी असरार खुदी का बहुत ज़्यादा असर जो है वो ईरान पे हुआ हो। उससे ज़्यादा असर तो ज़रब कलीम का हुआ है, जिसका तर्जुमा फारसी शायरी में हज़रत इरफानी ने किया है। तो ईरानी ज़रब कलीम के अशार को ये समझते हैं कि इकबाल की ओरिजिनल है। तो इकबाल ने मसनवी हमारे लिए लिखी और ये समझ के लिखी कि हम फारसी पढ़ेंगे। जी सर, आपका लेक्चर मैं रूटीन में सुनता रहता हूँ, कोई दरमियान में मिस भी हो जाता है, लेकिन आज जिस तरीके से आपने फारसी शायरी का हवाला दे के और तारफ करवाया है अल्लामा इकबाल का एक बिल्कुल नई जहद के साथ, बहुत ज़बरदस्त। मैं बस ये पूछना चाह रहा था, जैसे एक खत का हवाला मिलता है, शायद रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है कि मैंने बंगाली में शायरी की और उसकी वजह से मेरी जो है ना वो ज़ुबान का एक लेवल बढ़ गया, लेकिन अल्लामा इकबाल पंजाबी थे, पंजाब से बिलोंग करते थे, तो उन्होंने पंजाबी में शायरी नहीं की, फारसी और उर्दू का इंतखाब किया। तो इसके बारे में कुछ बताएंगे? देखिए, दो चीज़ें हैं उसमें। आप बड़ी खूबसूरती, इकबाल ने एक मौके पे कहा है कि किसी ने कहा था कि आपने पंजाबी में क्यों नहीं शायरी की, तो उन्होंने कहा कि पंजाबी मेरी मादरी ज़ुबान है, मैं पंजाबी बोलता हूँ, मुझे अच्छी लगती है, लेकिन मेरा तभी रुझान जो है और तभी मैलान फारसी की तरफ है। ये भी मैं आपको उसका किसी वक्त देख के हवाला दे सकता हूँ। ये भी इकबाल ने कहा कि मेरा तभी मैलान जो है वो फारसी की तरफ है। अब मसला ये है कि रूमी को अगर आप नहीं, तो रूमी बल्ख में पैदा हुए, अफगानिस्तान में, जिंदगी सारी उनकी गुजरी है उसमें, जिसको रोम कहते थे, अब टर्की का हिस्सा है, उसमें कोनिया में, वो जो सल्जोक। तो रूमी ने वहां जाके टर्किश में क्यों नहीं शायरी की? कैसे मुमकिन था कि एक 18 साल का जो छोटा सा एक बच्चा निकला है, बल्कि 18 के भी नहीं थे, उससे भी कम उम्र के थे, 5-6 वर्ष के, और पूरा ईरान क्रॉस करके सीरिया गुजर के दमिश्क में रहते, फिर आगे चले गए। क्यों उन्होंने फारसी में की? शायद इसी तरीके से अब हल्लाज को देखें, हल्लाज खुद पर्शियन है, जो 8-10 साल की उम्र में जेर असर सूफिया के उन्होंने अरबी को अडॉप्ट किया, उनका दीवान अरबी में, फारसी में नहीं है। मेरा कहने का मकसद ये है कि ये एक तभी मेलान और तभी रुझान है। अगरचे नोबेल प्राइज मिला है रविंद्रनाथ टैगोर को, लेकिन हुई ना जाग में पैदा बुलंद परवाज़ी, मैं ये कहूँगा। और खुद अगर आप उसको देखें रविंद्रनाथ टैगोर को, तो रविंद्रनाथ टैगोर के बेशुमार अशार हाफिज के फारसी गज़लियात का तर्जमा है बंगाली में,
बगैर हवाला दिए हुए। ये हकीकत है, मैं आपको बताऊं। और उससे जो पहले था, रविंद्रनाथ टैगोर से बहुत पहले रहा था, और फारसी अखबार कलकत्ता से चलता था, तो हो गया था बंगाली 1835 के। वो भी टैगोर उसके जरिए था ये कि फुल बंगाली, ये नायक था फौज में, पोइट कोई और वजूहत थी। जब फिरदौसी का 1000 साल मनाया गया है, तो शहनशाह ने, जो शहनशाह रजा शाह पहलवी का फादर था, पहला रजा शाह कबीर, उसने बुलाया था इसको। और टैगोर को पूरा उन्होंने सरकारी प्रोटोकॉल दिया था किसी और वजूहत से। तो टैगोर भी फारसी थोड़ी बहुत समझता था, ऐसा नहीं था कि नहीं समझता, लेकिन उन्होंने चरबा पेश किया। इकबाल ने अपनी ओरिजिनलिटी कायम रखी और ओरिजिनलिटी में शायरी। और इकबाल का तभी मिलान, जैसे उनका खुद शेर मैंने जिसका हवाला दिया था कि नवाज शिराज अस्त, कि मेरी जुबान जो है वो शिराज की है, दिल मेरा हिजाज का है और जिस्म मेरा कश्मीर का है। तो इसलिए अगर आप कल को पूछेंगे कि फैज ने क्यों शायरी की थी उर्दू में, उसने क्यों नहीं की पंजाबी में, तो मैं कहूँगा कि उसका तभी मैलान जो था वो उसकी तरफ था। बाबा गुरु नानक ने क्यों फारसी में शायरी की है और बाकी गुरुओं ने क्यों नहीं की? गुरु जो था गोबिंद सिंह, उसका फारसी में है किताब, वो जफरनामा, बाकी गुरु पंजाबी में कहते रहे। तो मेरा कहने का मतलब अब एक तभी मिलान होता है। इकबाल का ये ख्याल था, जो उन्होंने इससे में असरार खुदी में कहा, फारसी अजरिफत अंदीशाम दार खुरतबा फितरत अंदीशाम, मेरी सोचें इतनी बुलंद हैं कि फारसी वाहिद जुबान है जो मेरी सोचों की बुलंदी का साथ दे सकती है। ये शेर उनका है, फारसी अजरिफत अंदीशाम, मेरी सोचों की बुलंदी की वजह से फारसी दर खुरद मुताबिकत रखती है बा रिफत, मेरी जो सोचों की बुलंदी की वजह से मेरी फितरत अंदीशा जो है, सोच की जो नेचर है उसका साथ देती। तो बात ये थी कि उसकी नेचर थी। और इसकी मैं आपको मुख्तसर करके खत्म करूंगा इस बात को, कि हाल ही ने कहा था कि गालिब ने क्यों फारसी में शायरी की थी, तो कहते हैं उसकी मिसाल मोर की थी। वो जंगल में होता भी नाचता है, कोई देखे नाचता है, ना देखे तब भी नाचता है। किसी ने कदर की, समझा नहीं समझा, लेकिन वो फारसी में लगे रहे। इकबाल के यहाँ भी फितरी तौर पर वो मेरे ख्याल के मुताबिक, उनकी नेचर के मुताबिक थी। मैं भी खुद उर्दू में नहीं लिख सकता, फारसी में अच्छी गजलें लिख देता हूँ। तो दैट इज व्हाट आई कैन से। यानी मैं दावा नहीं करता, लेकिन मैं कंफर्टेबली लिख लेता हूँ। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर डॉक्टर वहीदुज्जमा तारिक साहब। मैं दिल की गहराइयों से बज़्म फ़िक्र इकबाल के तमाम अराकीन, ओहदेदारान आपका शुक्रिया अदा करते हैं।